हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो सुबह की 6 बजे वाली क्लास में एक बार पुनः हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो साथियों, अपनी लगातार कंटिन्यू जो क्लासें हैं वो आ रही है और मैंने जैसा आपसे वादा किया था मैं उस वादे पे खरा उतर रहा हूँ और कंटिन्यू आपको डेली एक प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिलता है। और जो आप टॉपरों ने कहा था कि सर आप हमें राजस्थान में किसान आंदोलन जो है उसका विस्तृत वर्णन करवाइए, तो किसान आंदोलन ही नहीं, मैं पूरी की पूरी राजस्थान हिस्ट्री जो है वो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको करवाऊंगा। आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग क्लास को शेयर कर दिया करो। भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद में व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अपने दोस्तों को कहो कि भाई क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है कि मनोबल बढ़ता है। तो आज की क्लास का अपना एक नया प्रश्न है कि निम्न में से डाकन प्रथा को अवैध घोषित किसने किया था। डाकन प्रथा क्या थी साथियों? डाकन प्रथा का मतलब था कि किसी भी महिला को घोषित करके उसकी हत्या कर दी जाती थी। ये 2013 के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि किसी भी महिला जो है उसको डाकन घोषित करके उसकी हत्या कर देते थे। इस प्रथा के ऊपर रोक जो है वो किसके द्वारा लगाई गई थी? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिखाई दे रहा है तख्त सिंह, ऑप्शन नंबर बी में है स्वरूप सिंह, ऑप्शन नंबर सी में सरदार सिंह और ऑप्शन नंबर डी में माधो सिंह। इसमें से आपको जो सही उत्तर है उसका चयन करना है। सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको दो बातें बताता हूं। तख्त सिंह जो थे ये 1857 की क्रांति में मारवाड़ के राजा थे। 1857 की क्रांति में मारवाड़ के राजा थे। क्रांति में कहां के राजा थे? तो क्रांति में ये मारवाड़ के राजा थे। 1857 की क्रांति में मारवाड़ के राजा का नाम क्या था? तो क्रांति में मारवाड़ के राजा जिनका नाम था तख्त सिंह। और तख्त सिंह जो थे इनके बारे में एक और बात ध्यान रखना कि मोती महल पर सोने की पॉलिश करवाई थी। मोती महल पर सोने की पॉलिश, मोती महल पर कौन सी पॉलिश करवाई थी? सोने की पॉलिश करवाई थी। मोती महल पर सोने की पॉलिश जो है वो किसके द्वारा करवाई गई है? तख्त सिंह के द्वारा करवाई गई है। साथ में इन्होंने अपने मारवाड़ में कन्यावध पर रोक लगाया था। मारवाड़ में कन्यावध पर रोक किसने लगाई थी? तो मारवाड़ में साथियों कन्यावध पर रोक जो है वो किसके द्वारा लगाई गई है? तो कन्यावध के ऊपर रोक जो है ये तख्त सिंह के द्वारा लगाई गई थी। स्वरूप सिंह जो थे ये क्रांति में मेवाड़ के राजा थे। क्रांति में कहां के राजा थे? क्रांति में मेवाड़ के राजा थे। और ये मेवाड़ के राजा 1857 की क्रांति के दौरान थे। और नीमच के जो 40 अंग्रेज परिवार थे इनको पहले चित्तौड़ के डुंगला गांव में शरण दी गई थी। और रुगाराम किसान के घर में जब उनके पीछे क्रांतिकारी आ जाते हैं तब ये स्वरूप सिंह ही थे जिन्होंने इन 40 अंग्रेज परिवारों को जग मंदिरों के अंदर क्या दी थी? शरण दी थी। और साथ में स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही चांदोड़ी सिक्के चलाए थे। स्वरूप शाही जिनको अपने क्या कहते हैं? चांदोड़ी सिक्के कहते हैं। स्वरूप शाही चांदोड़ी सिक्के किसने चलाए थे? तो स्वरूप शाही चांदोड़ी सिक्के जो है ये भी अपने स्वरूप सिंह के द्वारा ही चलाए गए हैं। और इन्होंने स्वरूप सिंह जो थे इन्होंने 1853 में कौन सी प्रथा पर रोक लगाई थी? डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। 1853 में डाकन प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई थी। और 1861 में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। 1861 में कौन सी प्रथा पर रोक लगाई थी? सती प्रथा पर रोक लगाई थी। हालांकि मेवाड़ की अंतिम सती कौन सी है? तो मेवाड़ की अंतिम सती एजाबाई है। मेवाड़ की जो अंतिम सती है साथियों जिसका नाम आता है एजाबाई जो थी, ये एजाबाई मेवाड़ की अंतिम सती मानी जाती है। एजाबाई को मेवाड़ की अंतिम सती कहा जाता है। सरदार सिंह जो थे ये साथियों क्रांति में बीकानेर के राजा थे। क्रांति में कहां के राजा थे? तो क्रांति में बीकानेर के राजा का नाम क्या था? तो बीकानेर के जो राजा थे क्रांति के समय इनका नाम था सरदार सिंह। और सरदार सिंह क्रांति के दौरान जो है वो अपनी सेना जो थी ये रियासत से बाहर लेकर जाते हैं। ये अपनी सेना रियासत से बाहर लेकर गए थे। रियासत से बाहर ले जाते हैं। और रियासत से बाहर कहां पर लेकर गए थे? बडालू लेकर गए थे। और बडालू पड़ता है पंजाब में। और रियासत से बाहर बडालू पंजाब में अपनी सेना लेकर गए, जिसके कारण अंग्रेजों ने इनको टिब्बी परगने के कितने गांव दिए थे? तो टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। 41 गांव दिए थे टिब्बी परगने के, इनको 41 गांव दिए थे। माधो सिंह सेकंड जो थे इन्होंने एक तो अपने
माधो सिंह सेकंड जो थे ये इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड किसके राज्यारोहण में जाते हैं, तो इंग्लैंड जाते हैं एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में। एडवर्ड सप्तम जो थे, इस सप्तम के राज्यारोहण जो हुआ था, इस राज्यारोहण के अंदर ये इंग्लैंड गए थे और यहाँ पर गंगा जल लेकर गए थे चांदी के 2 पात्रों के अंदर, जिसको गंगोज कलश कहा जाता है, गंगोज कलश के नाम से जानते हैं। और साथ में माधो सिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग में जो नाहरगढ़ का दुर्ग आता है, इस नाहरगढ़ दुर्ग में 9 एक जैसे महल बनवाए थे, 9 एक जैसे महल बनवाए थे। नाहरगढ़ दुर्ग में 9 एक जैसे महल जो है ये साथियों माधो सिंह सेकंड के द्वारा बनाए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वरूप सिंह। और प्रत्येक क्लास के लास्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, उसी कड़ी में आप ये बताइएगा कि 16 एक जैसे महल किसने बनवाए थे, 16 एक जैसे महल जो है वो किसने बनाए थे, ये उत्तर आप कमेंट के अंदर बताओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और साथ में आप ये भी बता सकते हो कि सर इस टॉपिक से प्रश्न जो है वो कम आए हैं या नहीं आ रहे हैं, उस टॉपिक के प्रश्न मैं ज़्यादा डालने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके जी।